अगर छोड़ोगे बीच बीच में तो सच बता रही हूँ, ट्रस्ट में नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो प्रभजोत अगर आप बेटा सच में ऑर्गेनिक सीखना चाहते हो मुझसे, एंड अजरा, क्योंकि मुझे दिख रहे हैं कि ये दोनों स्टूडेंट जो है इरेगुलर हैं, तो बेटा तभी समझ में आएगी। ठीक है, अगर रेगुलर रहोगे, रेगुलर नहीं रहोगे तो समझ में सच में नहीं आएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक है ही ऐसी। ठीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनिक में पूरा फोकस चाहिए होगा, पूरा कंसंट्रेशन तुम्हारा इस पे चाहिए होगा, प्लस क्वेश्चन चाहिए होंगे। इसलिए मैं एक एक टॉपिक के इतने क्वेश्चंस आप लोगों को बोल रही हूँ, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए एक बार ये देख लो बच्चों क्वेश्चन। ये देखो, मैं एक तो ये वाला बना रही हूँ और एक मैं बना रही हूँ सी वाला। ठीक है, ये तो आप कर लोगे ना। इन दोनों में से कौन सा वाला स्टेबल है बच्चों? यस मैम, बी। आप बोलोगे कि बी वाला है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। अगर मैं इसमें रेजोनेंस का तड़का लगाऊं, क्योंकि रेजोनेंस को हम बहुत पहले प्रायोरिटी देते, फिर हाइपर को, फिर इंडक्टिव को, तो एक बार थोड़ा सा रेजोनेंस अगर तुमने 11वीं में पढ़ रखा हो तो देखो यहाँ पे भी रेजोनेंस है तो यहाँ पे भी रेजोनेंस, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है। तो यानी कि रेजोनेंस वाला तो फैक्टर यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, तो हम चलेंगे हाइपर पे। फिर अब हाइपर के बेसिस पे देखेंगे तो ये वाला जीत जाएगा। ठीक है, अभी अभी मैं पढ़ाऊंगी वैसे रेजोनेंस। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट बी वाला? बी वाला बच्चों, आपने बोला कि मैम बी और ए में सेम है अल्फा एच, यही बोला ना आप लोगों ने मेरे को? मैम हाँ सेम है ना? ओके, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है बी वाले में, क्योंकि अभी मैंने रेजोनेंस वैसे पढ़ाई नहीं है, लेकिन यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस को हम पहले प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए जो ये बी ग्रेटर देन ए वाला ऑप्शन है, ये भी क्या होगा? गलत होगा। तो ऑप्शन ए वाला जो होगा वो करेक्ट होगा, सी इज ग्रेटर देन ए। क्लियर है सभी को? यस ओके, ये हाँ, अगर रेजोनेंस नहीं आता है आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं, आज हम वही करेंगे। किसी को नोट डाउन करना था तो कर लो। और हाँ, एक और चीज बेटा, अभी गुंजन से मेरी आज बात हो रही थी शाम में, मतलब मॉर्निंग में, उसका स्कोर जो है वो 0-0 दिखा रहा है उसमें शीट में। तो मैं तो सोची पता नहीं क्या हो गया, टेस्ट नहीं दिया, तो उसने स्टूडेंट आईडी गलत डाली हुई थी, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रियांशु पता नहीं किसका एक और भी 0-0 था, तो मेरा ही था मैम लास्ट टाइम पे। हाँ, तो आपने स्टूडेंट आईडी गलत तो नहीं डाला? मैंने चेक करा था मैम, सही थी मेरी। फिर हम तो फिर एक में मार्क्स दिखा रहा था मैम, आपको एक में तो हाँ मार्क्स हाँ 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 हाँ, सॉरी, एक में मार्क्स दिखा रहा था, मुझे नहीं पता दो में क्यों 0 दिखा रहा था तुम्हारे। बट इसके केस में, कुंजन के केस में, तो इसने स्टूडेंट आईडी गलत डाली हुई है। पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि स्टूडेंट आईडी गलत तो डाली हुई है, फिर तो इस हिसाब से एब्सेंट दिखाना चाहिए वहां पे। 0-0 का मतलब तो ये हुआ कि बच्चे ने टेस्ट देखा और छोड़ दिया, यही मतलब हुआ उसका। मुझे सच में नहीं समझ में आता है ये वाली चीजें। ठीक है, मेगा आपको सना मैम का कॉल आया था क्या कोई 21 जुलाई के रिगार्डिंग? मैम कल के लिए सेशन के लिए आया था आपके साथ मेंटर के। हाँ, वो तो मेरा है तुम्हारे साथ कल। एक 21 जुलाई के रिगार्डिंग भी आया होगा, पेरेंट्स के साथ आपको जाना है ऐसा। वो बता रहे थे मुझे। मैम ऐसे तो नहीं आई कॉल। अच्छा, एक बार मम्मी से पूछना, वो कह रहे थे कि उनके पेरेंट्स से बात हुई थी, तो एक बार पूछ के देखना आया था कि नहीं क्लास के बाद। ठीक है, ओके हमारे भी आएंगे ऐसे फोन। हाँ, सबके आएंगे, टेंशन मत लो। बस ये अलग बात है कि मैं तुम्हारी मेंटोर नहीं हूँ, कोई और होगा। मैम पेरेंट्स का नहीं, वो कुछ और चीज है, वो तुम लोगों को पता चल जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, चलो एक ये कर लिया गया। एक बार ये वाला भी देख लो, ये वाला जो तुम मुझसे 16 पूछ रहे थे बच्चे। मैंने तुमको ना एक चीज बोली थी ब्रेड्स रूल के बारे में। मैंने कहा था ब्रेड्स रूल ये कहता है कि ब्रिज हेड कार्बन पर कार्बो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, ना ही उस पर डबल बॉन्ड स्टेबल होगा, ना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा। पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा, ये मैंने बताया था। ठीक है, ब्रिज हेड बोले तो इधर आओ, ये देखो। ठीक है, ये आपका ब्रिज हेड है एक, ये
और ये वाली पोजीशन, इसको आप बोलते हैं ब्रिज हेड। ठीक है, तो अगर आप देखो ए वाले में देखो ब्रिज हेड पोजीशन पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, दिख रहा है सबको? मैम ठीक है, और देखो कहीं पे भी नहीं है, और कहीं पे भी नहीं है ब्रिज हेड पोजीशन पे। ठीक है, एक में यहाँ पे है, एक में इस वाली पोजीशन पे है, तो आपका जो ए वाला होगा वो क्या करेगा, ब्रेड्स रूल को वायलेट करेगा। समझ रहे हो? यस मैम। समझ गए सारे? ये ब्रेड्स रूल होता है कि ब्रिज हेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे प्लेनरिटी आती ही नहीं है। स्ट्रेन होने की मैंने डिटेल में बताया था कि सिस्टम में स्ट्रेन होने की वजह से यहाँ पे प्लेनरिटी नहीं, मॉलिक्यूल जो आपका प्लेनर नहीं रहता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है ब्रिज हेड पोजिशन। ठीक है, आगे परमिशन हो तो भैया आप लोगों की। चलो, यस मैम। अरे ये क्या हो गया, ये क्या होगा? हाँ, मैंने सोचा ये व्हाइट कलर कहाँ से आ गया। चलो ठीक है, अपना जीओसी चल रहा है। आज का टॉपिक रहेगा अपना रेजोनेंस पार्ट 1। रेजोनेंस पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी ऑर्गेनिक आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, मतलब पूरी तो नहीं बोलूंगी, लेकिन मैक्सिमम चीजें आप बहुत अच्छे से कर लोगे जिसमें बच्चों को डाउट होता है। चलो करें स्टार्ट। ओके, जो मैं लिखवा रही हूँ बच्चों को प्लीज साथ साथ लिखते जाइए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि रेजोनेंस हम पढ़ क्यों रहे हैं। कोई मुझे बताएगा कि हम रेजोनेंस पढ़ क्यों रहे हैं? मैम हम कई बार स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक स्ट्रक्चर पूरा मतलब कंपाउंड या मॉलिक्यूल की मैम प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं कर पाते, जिस पर हम डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ना रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं ना तो रेजोनेंस करेंगे। कुछ समझ में नहीं आया मेरे को बेटा, कुछ भी नहीं आया, आवाज ही नहीं आई मेरे को मुझे तेरी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बट आई होप कि सही बोला होगा। अच्छा, गायत्री अभी कुछ नहीं कराया, जस्ट अभी स्टार्ट कर रही हूँ, है ना? चलिए लिखना एक बार। ओके, लिखो व्हेन एक मिनट रुकना। हेलो, हाँ जी सर, वो क्लास में थी मैं। कोई नहीं, मैं करती हूँ आपको रात में। ठीक ठीक। ओके, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप लोग, व्हेन अ सिंगल आवाज आ रही है ना सबको मेरी? व्हेन अ Lewis structure is incapable to explain property of a molecule। बिल्कुल ऐसे नोट्स बनाएंगे जैसे मैं बनवा रही हूँ। To explain property of a molecule, then we need two or more structure ठीक है, पहले लिख लो फिर समझाती हूँ क्या लिख रही हूँ। इन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? दीज स्ट्रक्चर्स। ये अनुष्का रावत आपने ज्वाइन किया बच्चे, ये गजेंद्र रावत के नाम से। दीज स्ट्रक्चर्स आर कोल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, जो ये मेंटर सेशंस चल रहे हैं वो सबके साथ होंगे अभी, हालांकि मैंने 6 to 7 स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। ठीक है, बाकी आप लोगों के दूसरे टीचर्स के साथ होंगे, तो बस जुलाई वेट करना पड़ेगा, अगस्त से तुम लोगों के साथ भी होंगे। ठीक है, वीक में 2 बार या 2 वीक में 1 बार। मैम मेरा आपके साथ कल फिर से है। हाँ अर्चना, आपका मेरे साथ फिर से है कल। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट लिख लिया, थर्ड पॉइंट लिखो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर, और अपने सारे दिल के दुख दर्द बता देना उसमें। ठीक है टीचर्स को अभी बताऊंगी, अभी मैं बस लिखवा रही हूँ बेटा, अभी तो सिर्फ लिखते रहो, है ना? अभी मैं समझाऊंगी, 4 पॉइंट है, 4-5 पॉइंट है, पहले वो लिखो फिर मैं समझाती हूँ। राइट, चलो बढ़िया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल but
must be valid Lewis structure. गुंजन इधर ध्यान दे, इस बार गड़बड़ी करी है तूने बहुत ज्यादा टेस्ट में। आगे लिखो रेजोनेंस हाइब्रिड, ये पॉइंट्स है, ये आपको किसी बुक में भी मिल जाएंगे डिट्टो के डिट्टो। रेजोनेंस हाइब्रिड इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर, लिखिए रेजोनेंस हाइब्रिड इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। ये देखो बीच बीच में बच्चे ज्वाइन करते हैं, मेरा तो फ्लो वैसे ही ब्रेक हो जाता है, ठीक है। आगे लिखो 5th पॉइंट लिखिए बच्चों, लास्ट पॉइंट है। आगे लिखो रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड इज लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर, लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर एंड मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। मतलब आपको पता ही एनर्जी क्या होती है, स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। चलो अब ये क्या कहानी लिख दी आप लोगों ने 11th में केमिकल बॉन्डिंग में स्टार्टिंग में एक टॉपिक पढ़ा होगा, लुईस स्ट्रक्चर पढ़ा था सबने? यस यस मैम। मैम। तो वहीं से इसका क्या हुआ है, जन्म हुआ है रेजोनेंस वाले टॉपिक का। क्योंकि जब आप बच्चे लुईस स्ट्रक्चर बनाते थे तो आप एक स्ट्रक्चर बनाते थे उसका, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे उस मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो मैं एक स्ट्रक्चर से पता नहीं लगा पाऊंगी। अभी बताऊंगी कैसे नहीं पता लगा पाऊंगी और कौन सी प्रॉपर्टी पता नहीं लगा पाऊंगी, राइट। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं, राइट। और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल दो या आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोल दो, बात एक ही है। कैनोनिकल फॉर्म्स बोल दो, बात एक ही। मैं फॉर्म्स लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्ट्रक्चर लिखने की जगह नहीं है। हाँ नितिका एंड जागृति बोलो बच्चों, कुछ कह रहे हो? नो मैम ऐसे हो गया था। अच्छा ओके ओके ठीक है ठीक है। हाँ तो जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, जिसको आप बोल रहे हो कि भैया हमें 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए, तो इन्हीं स्ट्रक्चर को आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो। और जितने भी आप मान लो किसी एक मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो वो सारे के सारे क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं। लेकिन हाइपोथेटिकल होते हैं ठीक है, लेकिन मस्ट बी वैलिड लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर आपने सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन के आप 4 बॉन्ड बना रहे हो, है ना, कार्बन के आप 5 बॉन्ड बना रहे हो, ऑक्सीजन के 4 बना रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। एक वैलिड लुईस स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। अब उतने सारे स्ट्रक्चर को देख के एक हम स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका नाम होगा आपका रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसको हम बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। वो रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा होगा जो प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। तो वो उससे हमें मतलब है, वही हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर है, वही हमारा क्या होगा बच्चों, एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी होगी वो कम होगी। एनर्जी कम होने का मतलब क्या समझते हो, कि स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। आपसे कोई नहीं पूछ रहा, ये पॉइंट्स कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन टू अंडरस्टैंड द रेजोनेंस ये आपको पढ़ने पड़ेंगे पॉइंट्स। अब मैम अब कहना क्या चाह रहे हो इन पॉइंट्स के थ्रू वो आप बता दो। तो मैं यहाँ पे सबसे सिंपल एग्जांपल लेती हूँ जो आपकी बुक्स में भी होता है, ओजोन का। मैं मान के चल रही हूँ कि आपको इनके स्ट्रक्चर बनाने आते हैं, ठीक है। ओजोन आप कैसे बनाते हो बच्चों, ऐसे, हाँ जी ऐसे बनाते हो ओजोन, सोच लो, ठीक है, सोच लेना कि ऐसे ही बनाते हो ना। हाँ आप वो भी पढ़ के आए हो, बीसीपीआर थ्योरी भी पढ़ के आए हो, हाइब्रिडाइजेशन नाम का एक टॉपिक पढ़ के आए हो, और लुईस क्रोज स्ट्रक्चर भी पढ़ के आए हो, तो आप ऐसे बनाते हो, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताऊं कि या पूछूं, अगर मान लो मैं यहाँ पे x लिख दूं या y लिख दूं, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लेना, और मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे बॉन्ड लेंथ बता दो x और y की, तो आपका आंसर क्या होगा? y की ज्यादा होगी। y ग्रेटर देन x का अभी तो ग्रेटर होगा मैम, फिर y का इक्वल हो जाएगा, दूसरा बनाओ। कम होगा, y का ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब अगर आपने रेजोनेंस वाला टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि दीपक ने ऑलरेडी पढ़ लिया है तभी वो बता रहा है कि सेम होगी, बट मैंने तो केमिकल बॉन्डिंग में बताया था ना, ठीक है। बट अगर मैं आपसे एक्सपेक्टेड बॉन्ड लेंथ पूछूं, हाँ ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है, बट कोई बात नहीं, इधर देखो मैं मान के चल रही हूँ कि आप वहां पे नहीं पढ़ के आए हो, ठीक है। तो हमें पता है सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, फिर डबल बॉन्ड की, और फिर ट्रिपल बॉन्ड की, है ना, यही ऑर्डर होता है बच्चों बॉन्ड लेंथ का।
तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कहेंगे कि x इज लेस देन y। Yes, ma'am. एक्चुअल में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल एक्चुअल बॉन्ड लेंथ क्या होगी, x बराबर होगा y। यानी कि जो हमने O3 का ये ओजोन का जो ये लुईस स्ट्रक्चर बनाया है, ये हमें इस बात को नहीं बता रहा है कि x और y क्या होंगे बराबर, नहीं बता रहा। अब नहीं बता रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की क्या जरूरत पड़ेगी, तब हम देखेंगे क्या ये चीज है भी या नहीं। ठीक है, समझे? चलो बनाते हैं। इधर देखिए, ये आपका ओजोन है जो आप 11 तक पढ़ के आते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, रेजोनेंस में और टोटोमेरिज्म में ना बहुत माइनर सा डिफरेंस है बच्चों। मैं यहाँ पे लिखवा भी देती हूँ आप लोगों को कि जो रेजोनेंस होता है उसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, जबकि टोटोमेरिज्म में क्या होता था, हाइड्रोजन एटम का शिफ्ट होता था। याद करो, हाइड्रोजन एटम मूव करता था, याद करो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे किस तरह से मूवमेंट होगी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से जाएगा और ये इस तरह से जाएगा। अब आप अपना दिमाग ये भी लड़ा सकते थे, मैम यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इसको क्यों नहीं घुमा दिया आपने। किस किस के दिमाग में आएगी ये क्वेश्चन, नहीं आया होगा है ना ये क्वेश्चन नहीं आया होगा कि मैम आपने इस साइड क्यों नहीं घुमा दिया, आया क्या? No. आना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखना। एक तुम्हें चीज बता रही हूँ, राधिका और जागृति ने हैंड रेज किया हुआ है। अच्छा मेरा आया, ओके ग्रेट। जागृति अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना है तो बच्चे हैंड डाउन कर लो ना, मेरे को हो रहा है कंफ्यूजन। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर तुम्हारे पास लोन पेयर है या पाई इलेक्ट्रॉन है या सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, तो जब बात आएगी घूमने की, जब बात आएगी मूवमेंट की, तो ध्यान रखना लोन पेयर को पहले घुमाओगे, फिर पाई इलेक्ट्रॉन को, और फिर अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उसको। इसके पीछे ऐसी बात नहीं है, ऐसी मैं अपनी तरफ से ऑर्डर नहीं बता रही, इसके पीछे कंसेप्ट है पूरा, जो कि मैं आपको यहाँ पे तो रिपीट नहीं करूंगी। बस ये ध्यान रखना, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो पहले देता है। ठीक है, नहीं, लोन पेयर की एनर्जी ज्यादा होती है जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखते हो। हालांकि आपके 12th में नहीं है और ना ही आपको किसी बुक में मिलेगा, क्लेडन में मिलेगा, जो कि हाई लेवल मतलब स्टैंडर्ड बुक होती है बच्चों। ठीक है, बस आप इतना याद रखना, एनर्जी का ऑर्डर ये होता है। ठीक है, लोन पेयर की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, फिर पाई की होती है, फिर सिग्मा की होती है। तो जिसकी ज्यादा एनर्जी होती है वो ज्यादा एनर्जेटिक होगा, तो वो पहले क्या करेगा, उसी का डोनेशन होगा। ठीक है, आगे काम आएगी ये बात, इसको स्टार मार्क करके लिख लो। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑक्सीजन के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसी का ही क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो आप इसको कैसे बना सकते हो बच्चों, इधर देखना एक बार, यहाँ पे आएगा सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज पड़ा है उसको रहने दो। क्लियर हुआ ये वाली चीज? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा अब इसका हम ये क्या है, आपके कैनोनिकल फॉर्म से, यू कैन आल्सो से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो यानी कि ओजोन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। ठीक है, अब इसका हम बनाएंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। एक काम करो, इसको ऐसे ही लिख दो, ध्यान रखना पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड तो एज इट इज का एज इट इज लगा दो, लगा दिया। इधर आना एक बार, इधर देखो, यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड था और अब क्या आ चुका है, इस पे सिंगल बॉन्ड आ चुका है। यानी कि अब तो ना ये पूरा डबल रहा ना सिंगल रहा, तो हम बोलते हैं यहाँ पे क्या आ चुका है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ चुका है। यहाँ पे भी सेम यही है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड था पहले, लेकिन ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने बनाया तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था पहले, अब डबल बॉन्ड आ गया। यानी कि ये भी क्या रहा हो गया, अब इसमें भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ चुका है। ठीक है, अब मैं आपको बोलती हूँ कि ये एक्स और वाई है, अब क्या होगा आपका आंसर, कि बॉन्ड लेंथ क्या होगा, Same. वाई। रीजन क्या है, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताइए बच्चों
कि जो नेगेटिव चार्ज है, जो ये नेगेटिव चार्ज है वो कितने ऑक्सीजन में फैल रहा है? 2 में। तो यानी कि अगर पर ऑक्सीजन पे मैं चार्ज देखूं तो क्या होगा? -8 -8 -2 -. और इस पे तो +1 का ही रहेगा, है ना? Yes. ठीक है, तो यानी कि रेजोनेंस वाले कंसेप्ट की हेल्प से आपने ये पता लगा लिया कि बॉन्ड लेंथ अगर हमें निकालनी है या हमसे पूछा है जिसमें रेजोनेंस हो रही है, तो ध्यान रखना उसमें क्या होगा, रेजोनेंस की वजह से जो बॉन्ड लेंथ होगी वो बराबर होगी, जबकि जो केमिकल बॉन्डिंग में हम लुईस स्ट्रक्चर बना के आए थे उस एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे वी कांट एक्सप्लेन कि वाई बॉन्ड लेंथ एक्स और वाई इक्वल, है ना। लेकिन अब हमें ये पता चल गया, उसके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बना के देखा तो हमने देखा जो पहले डबल था वो सिंगल हो गया, सिंगल डबल, सिंगल डबल हो गया, डबल सिंगल हो गया। तो इससे हमें ये पता चल गया कि एक्स और वाई की बॉन्ड लेंथ क्या है बच्चे, बराबर है। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक और एग्जांपल करें, तुम खुद बनाओगे कार्बोनेट आयन, आता है बनाने कार्बोनेट आयन बनाना? चलो मैं बना के दिखाऊं। मैम पहला आप बना के देखो। CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव। कैसे बनाते हो इसको? ऐसे बनाते हो? बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो, सोच लो सोच लो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लो, ऐसे ही बनता है ना, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ट्रायगोनल प्लेन। अच्छा, 2 नेगेटिव का क्या मतलब है कि एक ऑक्सीजन इसको दे दिया मैंने और एक इसको दे दिया, राइट। अब क्या करेंगे हम, अगर मैं बोलूं XYZ तो कैसे बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर चाहिए। तो बनाओ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैसे मूवमेंट होगी, ऐसे दिखा सकते हो, क्या बनेगा देखना बता सकते हो। ये देखो एक बार, मैम नीचे वाले पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, उस पे नहीं चला जाएगा। ठीक है। एक और कैसे बना सकते हैं, ये वाले तीन से बनेंगे। कैसे बना दोगे, देखना एक बार। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब मैं इसका अगर मान लो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं तो आप कहोगे सिंगल वाला डबल हो गया है और डबल वाला क्या हो चुका है, सिंगल। तो हम कहेंगे कि XYZ तीनों क्या है, बराबर है। रीजन क्या दोगे, ड्यू टू Due to resonance. ड्यू टू रेजोनेंस। अच्छा, और ये नेगेटिव चार्ज कितने पे फैल गया, 2 नेगेटिव चार्ज थे, राइट। अब कितने पे हो गया, ये तीनों पे आ रहा है, इस ऊपर वाले पे भी आ रहा है, ऊपर वाले पे भी आ रहा है, तो क्या होगा, -2/3, -2/3 और -2/3, हाँ या ना? Yes, ma'am. विवेक क्लास में है क्या बेटा? यस मैम। ओके, चलो ये तो थी बात, जितनी भी, हाँ हाँ बोलो। मैम ये आगे पीछे बना सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? हाँ, बना सकते हो। लेफ्ट वाला पहले बनाया। हाँ, मतलब तुमने क्या किया होगा, पहले ये वाला घुमा दिया होगा, है ना? Yes, ma'am. कोई बात नहीं, चलेगा। चलो, तो ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, 5 पॉइंट्स, आई होप कि ये सारे इन 2 एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझ में आ गए। ठीक है जी, चलो अब हम करेंगे कंडीशन फॉर कंपाउंड टू शो रेजोनेंस। क्या क्या कंडीशन है हम बता पाएंगे कि ये कंपाउंड भैया रेजोनेंस दिखाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मिलेंगे ऐसे, जो मैंने आज असाइनमेंट दिया आप लोगों को, मिलेंगे उसमें ऐसे क्वेश्चन। तो पहले क्या है, पहला है ऑल एटम्स, या ऑल लिख लो, पार्टिसिपेटिंग एटम्स आर इन सेम प्लेन, सेम प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग एटम का मतलब क्या है, जो जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे वो सारे क्या होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, क्योंकि sp2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ट्रायंगल प्लेनर। समझ गए? Yes, ma'am. उसके बाद आती है कंजुगेशन। अभी आई थिंक दीपक ने पूछा था कोई कंजुगेशन वाला क्वेश्चन में अटक रहे थे, तो मैंने देखा तो था ग्रुप में। देखो बच्चे, अब मैं ना आपको क्या बता रही हूँ, पूरी ऑर्गेनिक में जो भी कंजुगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि किस किस तरीके की तुम्हें कंजुगेशन बोल दो या रेजोनेंस बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, किस किस तरीके के रेजोनेंस देखने मिलेंगे, किस चीज के, मतलब कैसे कैसे तुम्हें कंजुगेशन देखने को मिलेगी।
ठीक है, तो पहला है, इधर देखो, फिर मैं इसको डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, पहला है ये वाला फॉर्म। अभी मैं XYZ जनरल फॉर्म लेके चल रही हूँ, फिर मैं इसका एग्जाम्पल भी लेके चलूंगी। ठीक है, जैसे देखो Z के ऊपर हम ले लेते हैं पहला केस लोन पेयर वाला। मतलब आप ये लगा लो कि Z के पास कोई भी है, Z स्पीसीज है, उसके पास लोन पेयर है, राइट। अच्छा, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। कैसे रेजोनेंस पॉसिबल है बच्चों, इधर देखना एक बार, इधर देखो। मैंने कहा कि लोन पेयर, और अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स में मूव करवाना है तो पहले किसका नंबर आएगा, लोन पेयर का आएगा। ठीक है, अच्छा जी, लोन पेयर का आएगा। फिर क्या होगा, ये आगे शिफ्ट करेगा, हाँ या ना। तो अगर मुझे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो आप क्या करोगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी X पे आ गई, वेरी गुड, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये डबल, और ये और Z पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि नहीं लोन पे डोनेट किया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। ठीक है, इसके साथ साथ चलो एग्जांपल भी देख लो, इसका मैं करा देती हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH, OCH3 ले लो, OCH3 ले लो, या OH ले लो, OH ले लेते हैं। आप NH2 भी ले सकते हो, आप OCH3 भी ले सकते हो। अब यहाँ पे देखो बच्चों, क्या है ऑक्सीजन के पास, लोन पेयर, लोन पेयर। तो अगर लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अगर ऐसी सिचुएशन तुम्हें दिख रही है तो भैया वहां पे क्या होने वाली है, रेजोनेंस होने वाली है। तो ये इस तरीके से होगा, बना दो इसको। CH2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड CH, OH पे क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ चुका है डबल। ध्यान से देखो, पहले टाइप का क्लियर है सबको? यस मैम। चलिए सेकंड टाइप का है, सेकंड टाइप का है X Y Z, Z पे नेगेटिव, सेम है, बिल्कुल सेम है, सेम है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या समझोगे, आपके पास क्या है, दो इलेक्ट्रॉन, तो मूवमेंट यहीं से ही होगी बच्चों, यस सेम ही हो इलेक्ट्रॉन की जाएगा। मूवमेंट Z से होगी। ठीक है, ओके, तो ये कैसे बनेगा, X के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये देखो ना, ये Single इलेक्ट्रॉन bond डेंसिटी by इसके double ऊपर bond शिफ्ट हो रहा है। Z। फिर क्या होगा, Y डबल बॉन्ड Z। क्या Z के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, Yes, ma'am. यस मैम। आएगा, काहे, नो मैम, नहीं नहीं आएगा। आएगा मैम, नेगेटिव है मैम, पहले नहीं पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव। मैम तो एक शिफ्ट बार होता बताओ, है, नेगेटिव हो जाएगा। इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, समझे। चलो इसका एक एग्जांपल लो, एग्जांपल क्या लोगे इसका, CH2 CH CH2 नेगेटिव, ये ले लो। क्या होगा देखना इधर, इस तरह से रेजोनेंस होगी। छाया कल एब्सेंट थे ना आप, और क्या नाम है, विवेक भी। यस मैम। यस मैम। क्लियर है, और अब तो पता भी चल गया होगा कि क्यों आएगा, पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, Yes. कार्बन अपने Yes, चार्ज ma'am. को बना ले। तो ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज उसके पास ऑलरेडी था, उसने इलेक्ट्रॉन दिए, पॉजिटिव आएगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक में हर एक स्पीसीज अपने आप को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है। ठीक है, थर्ड वाला कैसा दिखेगा आपको, एक एक चीज नोट डाउन करनी है भाई, यही दिखने वाला है पूरे ऑर्गेनिक में, और कुछ नहीं है। GOC हो गई तो लगा लो 60% ऑर्गेनिक हो गई। ओके, एक बार मेरे को मैसेज करके जरूर बता दिया करो आप लोग, है ना। अभी 27 स्टूडेंट्स हो गए हैं क्लास में, शाबाश। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कार्बोकेटाइन वाला केस ले लेते हैं, वो क्यों पीछे रहे। अब हमने ले लिया ये, चलो आपको पता है क्या करना है बच्चों, रट्टा नहीं मारना, आपको रट्टा नहीं मारना, आपको समझना है कि हो रहा है तो भैया ऐसे क्यों हो रहा है। अब खुद सोचो, पाई इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा होती है तो मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, बट वो कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि Z के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। मतलब ध्यान रखना हमेशा, जब भी कार्बोकेटाइन आपको देखने को मिले, जब भी आपको कार्बोकेटाइन देखने को मिले, तो आप ये समझना कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कोई तो आएगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए, चाहे वो इंडक्टिव वाले फैक्टर्स है, मतलब कोई प्लस आई ग्रुप लगा रखा हो, राइट, या हाइपर कंजुगेशन के थ्रू उसको स्टेबलाइज कर सके, या रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज कर सके, लेकिन कोई आएगा जरूर उसको स्टेबलाइज करने के लिए। ये बात क्लियर होगी दिमाग के अंदर, ठीक है।
अब जैसे यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करने कौन आएंगे, ये पाई। तो कैसे बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसे प्लस आ जाएगा। यस प्लस आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिए। इलेक्ट्रॉन दिया था। ठीक है, अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ले लो। इसका एग्जाम्पल ये ले लो, CH3 सॉरी CH2 CH2 पॉजिटिव, ये ले लो, हो जाएगा, बना लो इसका। ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का CH2, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। हो गया। ये 3 केस है। पहले केस में क्या था, पहले केस में हमने क्या लिया था, लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड था, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। फिर क्या था, नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड था, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। फिर हमने क्या लिया, पॉजिटिव सिंगल डबल, ये भी कहाँ करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। फोर्थ वाला देखो, एक रेडिकल वाला केस ले ले। यस ओके, एक हम रेडिकल वाला केस ले लें। अब रेडिकल वाले में क्या सीन है, क्या करोगे, पाई इलेक्ट्रॉन। देखो रेडिकल भी क्या होता है आपका, रिएक्टिव होता है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, वो भी चाहेगा कि भैया एक एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए। कौन देगा, इसकी कमी को कौन पूरा करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स। 5 बॉन्ड। लेकिन अब पाई इलेक्ट्रॉन्स को पूरा मत शिफ्ट करा देना, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका हमें क्या कराना पड़ेगा, पार्शियल फिजन, पार्शली नहीं होमोलिटिक फिजन कराना पड़ेगा। ठीक है, जैसे क्या होगा होमोलिटिक फिजन कराने से, एक एक्स पे रेडिकल, एक वाई पे। ठीक है, अब एक जेड पे रेडिकल है, और वाई पे रेडिकल और जेड पे रेडिकल डबल बॉन्ड बना ली। ठीक है। अब इसका आप एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी ले लो, CH2 CH2 रेडिकल। अभी भी सेम वही करोगे, क्या होगा बच्चों, CH2 रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड तो ये हो गया रेडिकल टाइप वाला हमारा रेजोनेंस। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाले में मैं ले लेती हूँ X Y Z W। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चों। अब मैंने क्या किया, डबल सिंगल डबल ले लिया, इसको बोलते हैं हम कंजुकेशन। आई थिंक दीपक को प्रॉब्लम आ रही थी, इसका मतलब ये होता है बच्चे, डबल बॉन्ड आपका क्या है कंजुकेशन में, डबल सिंगल डबल। ठीक है, ये वाला तो सबसे कॉमन होता है, ये जनरली बच्चों को याद रहता है, फंसते वो दूसरे वाले केसेस में है। ठीक है, डबल सिंगल डबल। ठीक है, अब मान लेते हैं लेट्स से कि अब मैं यहाँ पे कैसे मूवमेंट होगी, यहाँ पे तो दोनों तरफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि W वाला क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा दीपक, यू कांट टेल कि X पे नेगेटिव आएगा या W पे पॉजिटिव, क्योंकि दोनों तरफ क्या पाई इलेक्ट्रॉन्स है। आपको एक ऐसा कंसिडर करना पड़ेगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। मैम एक्स को भी तो ले सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन। हाँ, किसी को भी लो, मैं X को ले रही हूँ, मैं X को ले रही हूँ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो देख के पता लगाना पड़ेगा, देख के ही पता लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं पता लगा सकते हो। तो मैंने अपनी तरफ से क्या मान लिया कि X आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक बार बताओ, अगर X इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा अपनी तरफ। यस मैम। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ करेगा। अब इधर देखो बच्चे, मैंने करवा दिए, गुंजन शांति रख बेटा, ये वैकेंट ऑर्बिटल वाला ही तो था, और क्या था। हाँ, कार्बन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है। ये कार तो मैम, हाँ बोलो बेटा। ये कार तो कटने वाले मैम डायरेक्ट बॉन्ड टू बॉन्ड करते हैं ट्रांसफर। ये वाले में बोल रहे हो, यस मैम। डायरेक्ट बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर करते हो, मतलब समझी नहीं मैं आपकी बात। मतलब ये बॉन्ड उठा के मैम वहाँ बॉन्ड लगवाया है। हाँ देखो, पाई ये बॉन्ड वही को- वाला कंसेप्ट है जो कल मैं तुम्हें ऑर्बिटल अप्रोच बता रही थी, याद करो। ये देखो, Yes, ma'am. यहाँ पे ये मान लो Z है, तो इसके पास खाली ऑर्बिटल है, राइट। ठीक है, इसमें क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में शिफ्ट हो रहे हैं, वैकेंट p ऑर्बिटल में हो रहे हैं। इन
क्योंकि देखो बच्चे, अगर हम ऑर्बिटल कंसेप्ट से चले तो हम ऐसे दिखाते हैं, लेकिन वैसे हम दिखाएं तो ये मतलब है इसका कि इसने इस पे इलेक्ट्रॉन दिए हैं, यानी कि यहाँ पे क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड आ चुका है। ठीक है, यस ओके आगे आते हैं। अब मैंने क्या बोला, मान लो एक्स आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने ऊपर शिफ्ट करेगा, मतलब विड्रॉ करेगा। तो जैसे ही वाई के ऊपर, अब एक बात देखना इधर आना, कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स के ऊपर आई तो वाई के पास कमी हो गई, पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाँ या ना? यस मैम, तो इसकी कमी को कौन पूरा करेगा, ये पूरा। इसको बगल तो क्या बनेगा, एक बार देखना, एक्स पे नेगेटिव सिंगल बॉन्ड, वाई डबल बॉन्ड, डब्ल्यू पे आएगा पॉजिटिव प्लस। बोलो हाँ या ना? इसका एग्जांपल ले लो, CH2 CH CHO। याद मैम इसको करो, लिखवाया मैसेज था शो कर सकते हैं मैम। कैसे? हम W का आएगा जो डबल बॉन्ड है मैम, उसको Z पे मतलब Z पे दिखा दे तो भी हो जाएगा। ऐसे बोल रहे हो, ऐसे बोल रहे हो? यस मैम। यही तो मतलब है। ये देखो मैं बता देती हूँ, सही है तुमने पूछ लिया। देखो ये ऐसे हुआ था बच्चे, है ना? यस मैम। वाई पे पॉजिटिव आएगा, डब्ल्यू दे रहा है, ये सॉरी ये वाले इलेक्ट्रॉन जेड पे जा रहे हैं, यानी कि जेड पे क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। तो मैंने एक वही है जो तुम बोलो ना, एक्चुअल में वही हुआ है, मैंने इस तरह से दिखा दिया। दिखाने में इस तरह से होता है जैसे मैंने दिखाया, लेकिन अगर कंसेप्ट वाइज सोचो तो ये हुआ होगा। ठीक है मैम Z जो है वो नेगेटिव हो गया होगा, हाँ, उस पे नेगेटिव चार्ज आ क्योंकि गया उस होगा। पे नेगेटिव और वाई पे पॉजिटिव, तभी तो दोनों के बीच में बॉन्ड बना ना, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बनता है, रेडिकल रेडिकल के बीच में बॉन्ड बनता है। ठीक है, यस हो मैम। गया? चलो ओके, तो इसका एग्जांपल देख लो। अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था आपको, CHO आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। तो आपको पता ही है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ या यस ना? मैम। कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव को कौन पूरा करेगा, ये। तो अगर यहाँ नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव बॉन्ड बना लेगा। इसको मैं ऐसे दिखा रही हूँ, समझ गए सारे बच्चे? चलो, CH2 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, CO नेगेटिव H हो जाएगा, और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया। एक आता है बैक बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट, जो कि बहुत, इतना क्लियर हो गया? दोबारा से रिपीट करूं, कौन कौन से चीजें आपको लोगों को देखने को मिलेंगी? मैम, मैम एक बार ये W वाले को इलेक्ट्रोनेगेटिव लेके बना दो मैम। तुम बनाओ, मैम बनवा दूं? मैंने W वाला लेके करा था मैम, आपने W कर लिया था, मैंने W लेके कर लिया पहले। यस मैम, W वाला लेके ही किया है। तो X पे मैम पॉजिटिव आ जाएगा और W पे नेगेटिव। हाँ ओके मैम। चलो आगे चलूं। चलो, अब जो मैं आपको कंसेप्ट बताने वाली हूँ ना, वो लिख लो, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जहां पे बच्चों को पता ही नहीं लगता कि यहाँ पे इस तरह का रेजोनेंस भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, ये आपका उसमें असाइनमेंट में भी क्वेश्चन है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मान लो मैं ये लिख लेती हूँ, ये या आप यहाँ पे चलो मैं ये ले लेती हूँ, जो बुक्स में ज्यादा देखने को मिलता है आप लोगों को, OCS3। ठीक है बच्चों, अब क्या है, याद करो, OCS3 का मैंने आई थिंक -I इफेक्ट में लगवाया था। यस मैम। यस मैम। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि कौन, जैसे आपका इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है, -I +I, वैसे रेजोनेंस भी होता है, या मिजोमेरिक इफेक्ट, एक ही बात है, +M और -M। उसमें भी मैं आपको टेबल बनवाऊंगी कि +M वाले कौन से होते हैं। कुछ कुछ तो आपको अभी पता लग रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो बच्चे, जो ये OCS3 है ना, इसके दो इफेक्ट होते हैं, अभी सुन लो, -I भी होता है और +R भी होता है, मतलब ये रेजोनेंस में भी पार्टिसिपेट करता है, और इसका क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी टेंडेंसी भी रहती है खींचने की। इतना क्लियर है ना सबको? चलो, अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो आप फंस जाओ कि मैम ये ऑक्सीजन का काम है देना और लेना, अब हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो बच्चे, अगर ऑक्सीजन दे सकता है ना तो पहले प्रायोरिटी इसको ही मिलेगी, क्योंकि मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ परसों की क्लास में कि रेजोनेंस वाले इफेक्ट की या मिजोमेरिक वाले इफेक्ट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर आपके हाइपर कंजुगेशन की होती है, फिर आपके इंडक्टिव इफेक्ट की होती है, और इनका भी बाप होता है एरोमेटिक। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे सबसे। ठीक है, अभी इतना ही करेंगे। ठीक है, ये आपको मैं बताऊंगी।
तो इधर देखो बच्चे, कार्बन के पास क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, क्या ये एग्री करोगे? मैंने कल बहुत डिटेल में बताया था कैसे है। यस कार्बन के पास खाली जगह है, ऑक्सीजन के पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन है, तो जाएंगे ना, बोलो। यस मैम। ठीक है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? बनाओ एक बार, कोई आया है, अननोन आया कोई, अननोन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, CH2OCH3। क्या कार्बन के ऊपर पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव चार्ज आएगा? नो मैम। नहीं आएगा, क्योंकि पॉजिटिव पहले था, नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इस टाइप का होता है पहला। समझे कि नहीं समझे? एक और ले लेते हैं, मान लो ये ले लेते हैं, BH2OH ले लो या OCH3 ले लो। इधर आओ बच्चों, बोरोन के पास क्या है? वैकेंट पी ऑर्बिटल है, क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा है। आपको पता है ना, BH3 इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होता है, आप शायद ग्रुप नंबर 13 में पढ़ के आए थे। तो ये डाइमर बना लेता है, B2H6 बनाना बॉन्ड, है ना, ये पढ़ के आए हो ना आप? ठीक है, नहीं पढ़ के आए? नहीं पढ़ के आए तो मुझे बता देना। अच्छा, तो इसमें क्या होगा, इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर करेगा। लेकिन दिखाने में कैसा होता है? दिखाने में हम ऐसे दिखाते हैं, इस तरह से। तो BH2 नेगेटिव, OH, बोलो हाँ या ना? यस यस। ये होते हैं, इनको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग पीछे से आ रहे हैं। अच्छा देखो बच्चों, एक तो बैक बॉन्डिंग कैसे वाले केस में हो रही है कि किसी के पास खाली ऑर्बिटल है, लाइक CH2 कार्बोकेटाइन वाला केस हो सकता है ना। एक मैंने ये BH2 वाला केस ले लिया है, ठीक है। और कैसा हो सकता है, अगर मान लो सल्फर है, वो भी बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो कोई आया बंदा तो सल्फर में इलेक्ट्रॉन दे सकता है। क्यों? क्योंकि सल्फर के पास क्या होते हैं, वैकेंट 3D ऑर्बिटल होते हैं। ऐसे ही क्लोरीन भी आपको देखने को मिलेगा ऐसे वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि क्लोरीन के पास भी क्या होते हैं, वैकेंट D ऑर्बिटल होते हैं, फॉस्फोरस के साथ भी। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ एग्जाम्पल है जिसमें आपको देखने को मिलेगा ये बैक बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट। धीरे धीरे आगे क्वेश्चंस करेंगे, अभी तो सिर्फ मैंने समझाया ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। मैं वही बोल रही हूँ ना आपको, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बच्चों, तो पक्का उसके लिए कोई ना कोई तो आएगा, चाहे वो फिर वो रेजोनेंस वाले फैक्टर से स्टेबलाइज करे, चाहे वो फिर हाइपर कंजुगेशन वाले फैक्टर से स्टेबलाइज करे, चाहे वो फिर इंडक्टिव इफेक्ट वाले फैक्टर से स्टेबलाइज करे। बट जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो पक्का स्टेबलाइज तो हो रहा होगा कहीं ना कहीं। इतना क्लियर है? यस मैम। चलो ये इतना बढ़िया हो गया। अब लिखो यहाँ पे आप क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चंस में आपको बेसिकली ये बताना है, जो मैं पर्टिकुलर एग्जांपल लिख रही हूँ कि इसमें रेजोनेंस किस तरीके से होगा, ठीक है। तो मैं आप लिखती जा रही हूँ, आप लोग बनाते जाना, ठीक है। पहले तो डिसाइड कर लेना रेजोनेंस होगी या नहीं होगी। बनाओ बनाओ। ओके, बना लिया? सो गए क्या? मैम बना रही हूँ। हाँ बनाओ बनाओ, अच्छे से बनाना, सोच समझ के पता चले। पॉजिटिव चार्ज कहीं लगा दिया, डबल बॉन्ड कहीं लगा दिया। पहले हम ये देखेंगे कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। बहुत सारे करने आज क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये वही चीजें हैं जो पूरी ऑर्गेनिक में आगे जाके आप पढ़ने वाले हो, अभी से ही कर लेंगे तो हमारे लिए आसान रहेगा। ओके, आई होप कि बना लिया होगा, ठीक है। मैम बना रहे हैं। अभी बना रहे हो? आधा मिनट और दे रही हूँ, 30 सेकेंड और दे रही हूँ। ओके हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बना लो इसको।
जो इस बार का टेस्ट होगा 720 मार्क्स का होगा। अभी ज्यादा क्वेश्चन मत करना मुझसे प्लीज, बाद में करेंगे अभी क्योंकि पढ़ाई वाला काम चल रहा है। 720 क्वेश्चन 720 मार्क्स का होगा। जैसे आपका नीट का एग्जाम होता है 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 45 फिजिक्स, 90 आपके बायो में होंगे। 180 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का टाइम, पूरे दिन में कभी भी दे सकते हो। तो पेपर का लेवल अच्छा होगा इस बार, तो मेक श्योर कि अच्छे से प्रिपरेशन करना, क्योंकि ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है पेपर का लेवल अच्छा होने वाला है। अब केमिस्ट्री का अच्छा है तो इसका मतलब फिजिक्स का भी होगा और बायो का भी होगा। चलो करें, और सिलेबस तो तुम लोगों को पता ही है। आ जाओ इधर। पहले तो ये मुझे बताओ, फर्स्ट वाला डर गए क्या आप लोग? चुप्पी हो गए? नो मैम। हाँ, नो हम डरते तो है ही नहीं, हम लोग बिल्कुल भी नहीं डरते हम तो, है ना। चलो ठीक है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है आपका ये वाला। इसमें बताओ रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं, पहले बस ये बताओ। है मैम। है, बिल्कुल है मैम। नेगेटिव लोन पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो मैम इस तरीके से बनाओ ना आप। ठीक है, टेंशन हो गया? टेंशन नहीं लेते बच्चों, आप टेंशन क्यों लेते हो? नीट का थोड़ी ना पेपर आ गया सर पे। ऐसा बनेगा। यस मैम। रेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन गए फिर बताओ? दो। दो बनेंगे। ठीक है, ओके। सेकंड वाला पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में? सोच लो, दिमाग लगा लो जितना मैंने बताया। नो मैम। नो मैम। मैम वेरी गुड, नो मैम, क्योंकि कहीं पे आपको दिख ही नहीं रहा, पाई इलेक्ट्रॉन कहीं दिख ही नहीं रहे। इससे पहले मैंने चिल्ला चिल्ला के एक बात बोली है, अगर कार्बोकेटाइन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो कोई ऐसी चीज ढूंढो जो उसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को खत्म कर सके। कौन करेगा? एन पर लोन पेयर होंगे मैम। इंडक्टिव इफेक्ट भी तो कर सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट हम पहली बात है रेजोनेंस पढ़ रहे हैं, राइट, और दूसरी चीज रेजोनेंस को हम पहले प्रायोरिटी देते हैं। चलो ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि रेजोनेंस होगी या नहीं, मैं इंडक्टिव के बारे में डिस्कस नहीं कर रही। तो ये कैसे बनेगा? डबल बॉन्ड, एन पॉजिटिव चार्ज, और ये हाँ या ना। ठीक है, नेक्स्ट वाला होगा क्या रेजोनेंस? नेक्स्ट वाले थर्ड में होगा रेजोनेंस। यस मैम। पोजीशन में है ये पाई इलेक्ट्रॉन, तो बना दो इसको। आवाज कहाँ से आ रही है तुम्हारी? इस तरीके से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यही बना है? ऐसे ही बनाया था। अच्छा, बहुत अच्छी बात है फिर तो। अच्छा ये बताओ, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? दिमाग खोलो अपना। यस मैम। यस मैम। प्रियांशु कैसे? मैम ये जो पाई बॉन्ड है मैम यहाँ पे ले आएंगे ना मैम। वेरी गुड, शाबाश। इस तरीके से, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एलाइल कार्बोकेटाइन। आगे चलो बताऊंगी नाम भी, अभी सिर्फ ये सीखो क्या बता रहे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस तरीके से। क्लियर है? चलो आगे आओ इधर। इसमें होगी क्या फिफ्थ वाले में? यस मैम। यस मैम। कैसे होगी निगम? मैम जो वो नाइट्रोजन पे मैम जो डबल बॉन्ड है वो उसमें नाइट्रोजन पे चला जाएगा। मैम नहीं होगी ना इसमें। इसमें हाँ? डबल बॉन्ड दो बार है, लोन पेयर भी है, कैसे होएगी मैम? लोन पेयर भेज दूं? किसके पास भेज दूं? नहीं मैम, मैम नहीं होगी मैम। नहीं होगी नहीं होगी? मैम। क्यों नहीं होगी? मैम होगी मैम। मैम ये पाई बॉन्ड आ मैम जाएगा, होगी फिर नाइट्रोजन ऊपर चला जाएगा मैम। मैम। नाइट्रोजन का ऊपर चला जाएगा और डबल बॉन्ड का है ना वो इस तरफ आ जाएगा। हाँ, इधर देखना, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। इस पॉजिटिव को कौन, उसकी कमी कौन दूर करेगा? ये करेगा। क्यों नहीं होगा भाई? बनाना है इसका। मैम बोला तो होगा। दीपक हमने तो बना लिया। ये होगा NH पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। चलो अब इसके बाद सिक्स्थ वाला है। सिक्स्थ वाले में क्या होगा? होगा OH। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्पेस मुझे ज्यादा चाहिए होगा। और इसको इसमें बोलते ज्यादा क्या है? इसको बोलते क्या है बच्चों? फिनोल मैम। हाँ, फिनोल, शाबाश। ठीक है, तो चलो शुरू हो जाते हैं हम लोग। अब आपको पता ही है
मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट होगी? अगर पाई इलेक्ट्रॉन है तो वही पार्टिसिपेट ऑक्सीजन से। करेंगे। यस मैम। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है तो एक ही पार्टिसिपेट करेगा, कहीं पता चले दोनों को करा दिया। इस तरह से जाएगा और फिर ये इस तरह से होगा। वैसे 11th में सिखा देते हैं आप लोगों को, Yes, but कोई yes. बात नहीं। ठीक है, तो इसके बाद देखो कैसे बनेगा। ये एज इट इज रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले कार्बन पे आ गई और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है इतना? यस मैम। अब आगे क्या हुआ होगा? ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ होगा। अब देखो इधर, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब यहाँ आ गई इस तरीके से और यहाँ पे बन गया आपका OH। हो जाएगा? अरे अपनी Yes. नोटबुक में बनाओ। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यहाँ पे आएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहाँ पे OH। उसके मैम बाद एक क्या और होगा? बार और एक बार और घुमा दो तो क्या हो जाएगा? ये देखो, ये दोनों सेम है। हाँ मैम, बस ऑल्टरनेट पे आ जाता है मैम। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसके? हाँ। हाँ, 5 है मैम। 5 है। यस मैम। अरे बाकी चुप क्यों? कितने दिख रहे हैं? 5। 5 तो लिखो ना फिर। मैम। इसको ना 11th क्लास में कन्हैया सर ने 5 बार बनवाया था और फोटो भिजवाया था इसका। ठीक है, Yes, ma'am. हाँ जी, बाकी गुम हो गए क्या? यस मैम। मैम मेरे से ये नहीं बनता मैम, बेंजीन वाला नहीं बनता मेरे से। नहीं बनता? कोई नहीं, और करते हैं बेटा क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक है, एक ये हो गया, कोई बात नहीं। एक और करते हैं, और नहीं बहुत सारे हैं। बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं। रट्टा नहीं मारना है विवेक, समझ के करना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा होगा। ठीक है, चलो जैसे ये है एक क्वेश्चन आपका, ये वाला एक। अरे कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में पूछो, फालतू बातें नहीं करनी है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देख विवेक, बाकी भी देख लो जिसको वो नहीं आता बनाने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वगैरह, और नहीं आता तो खुल के बोलो मैम नहीं आता है, जैसे विवेक बोल रहा है। ऐसा नहीं मन में लेके बैठे हो, मन में लेके बैठने से तो पूरी ऑर्गेनिक लगा लो खराब कर लो, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाने वाले हैं। ठीक है, अब देखो विवेक, यहाँ पे CHO कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब आपको दिख भी रहा है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चे। यस मैम। अब देखो ध्यान से सारे बच्चे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर जाएगी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यस मैम। अब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन, मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा रही हूँ, पेपर में मत दिखाना, मतलब अपने स्कूल वाले एग्जाम्स में वैसे आएगा भी नहीं, 11th का चैप्टर है। कार्बन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? आप बस एक चीज सोचो, जहाँ पॉजिटिव है ना उसके साथ नेगेटिव ले, अगर आपको बॉन्ड बनाना है तो बस Yes. कुछ और सोचना ही नहीं है, भाड़ में जाए सारी चीज। पॉजिटिव है तो उसके साथ नेगेटिव ले आओ। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, यानी कि इस पे हमें नेगेटिव लाना पड़ेगा। क्या नाम है विवेक? यस तो हम मैम। क्या करेंगे? इस बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कराएंगे। और कोई ऑप्शन है क्या तुम्हारे पास? है क्या? नहीं। तो बस इसको बनाना। पेपर में ये पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखाते, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ऐसे ऐसे हुआ होगा। राइट, चलो तो कैसे बनाएंगे हम इसको, थोड़ा सा ध्यान से देखो। डबल बॉन्ड CHO पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, देख पा रहे हो? अब देखो यहाँ से शिफ्टिंग हुई पाई इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ये रह जाएगा। हाँ या ना? Yes. यस मैम। अच्छा, मैम नेगेटिव चार्ज शिफ्ट नहीं कर रहा। नेगेटिव चार्ज शिफ्ट नहीं कर रहा? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, तो अब पॉजिटिव चार्ज आएगा ना पोजीशन पे। यहाँ पे तो क्या था? ये देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के अंदर आ रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा है? और पैरा पे बेंजीन मैम रिंग नेगेटिव की चार्ज इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। डेंसिटी जा रही है ठीक है, मैम। चलिए बहुत बढ़िया, आगे आइए। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है विवेक, तुम्हें नेगेटिव चार्ज यहाँ लाना पड़ेगा, तो इसको बॉन्ड को करवाओ पाई इलेक्ट्रॉन को इस तरह से शिफ्ट। क्या हो जाएगा मैम ये दोनों जो सीधे सीधे हो जाएंगे हाँ बॉन्ड। सीधे सीधे, बस आता तो है तुम्हें। CHO नेगेटिव, क्लियर है?
अब देखो यहाँ पॉजिटिव है तो तुम्हें यहाँ नेगेटिव चाहिए, तो इसको मैं ऐसे खिसका दूंगी, तो क्या होगा, ऐसे बनेगा। अब क्या होगा, एक क्लास बना दो, ये यहाँ, ये यहाँ, थोड़ा सा वो बन गया, ये 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 और यहाँ पे CH। देखना एक बार, ये यस मैम। पॉजिटिव चार्ज है। एक मिनट सही से बना दे, तो क्लियर है सभी को जो बनाया है मैंने? यस मैम। कोई ऐसा, राधिका, अर्चना, मेघा, गुंजन, गुंजन तो कुछ नहीं बोलता। राज सर कहते मेरी क्लास में इतना बोलता जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, हो गया। तो इसके भी कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। और बनाओगे? यस सर। अब खुद बनाना भाई। एक तो ये बना दो, एक मिनट थोड़ा ना मैं नीचे बनाती हूँ। एक ये बना दो, बेंजाइल कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऐसे देखेंगे, नंबर ऑफ ज्यादा होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। वो कल बताऊंगी। हाँ वैसे यही होता है, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, वो कल बताऊंगी। एक ये बना दो और एक ये बना दो। ठीक है, ये भी बना सकते हैं, एक रेडिकल वाला क्यों पीछे रहे। एक ये बना दो। आप तीनों बनाएंगे, मैं एक बना के दिखा दूंगी आप लोगों को, रेडिकल वाला। बनाओ इसको। बना रहे हो? लुबना आप आए हो बाहर से? लुबना नहीं आई आज। मैम पहले वाले के 5 बनेंगे। आज बन रहे होंगे सबके। यस मैम। 5 बन रहा है। ठीक है, देखो शॉर्टकट में दिखा देती हूँ कैसे किया होगा तुम लोगों ने। यहाँ बेटा पॉजिटिव है कार्बन के ऊपर, यानी कि यहाँ पे हमें नेगेटिव चाहिए, इसको घुमा देना एक बार, फिर नेक्स्ट में इसको घुमा देना, फिर इसको घुमा देना। ठीक है, और फिर वापस से वो बन जाएगा। तो 3 तो ये हो गए, एक ये रहा, और एक जब वापस से घुमा के वही बनाओगे तो 5 बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कैसा होगा, अब ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इस तरह से कराओगे। ठीक है, फिर क्या करोगे, इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। क्लियर है? यहाँ पे रेडिकल वाले में कैसे बनेंगे, आपको होमोलिटिक फिजन कराना पड़ेगा। देखो इस तरीके से कराओगे, मैं बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, इधर देखो, यहाँ पे रेडिकल आएगा और रेडिकल रेडिकल बॉन्ड बना लेंगे। दिख रहा है सबको? ऐसे ही आपको ये ब्रेक करना है, फिर नेक्स्ट वाले में ये ब्रेक करना है, फिर उसको कर दोगे तो इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। क्लियर है? बना Yes, तो बना लो, टेक योर टाइम, ले लो ले लो, अगर नहीं बने हैं तो अभी तक। ओके, इसमें देखना, इसमें रेजोनेंस होगी क्या, इस वाले में, इनमें होगी ना, तीनों में, है ना? इसके पास इलेक्ट्रॉन है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है कार्बन के पास, तो इनके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक है, अच्छा एक ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो। इसको हम बोलते हैं फ्यूरान। क्या बोलते हैं? फ्यूरान। आपको नाम याद नहीं रखना है, बस
ध्यान रखो ये कि कैसे बनेंगे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान रखना एक टाइम पे एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, कहीं पता चले दोनों को इन्वॉल्व करा लो, नहीं। ठीक है, ये चीज हम एरोमेटिसिटी में सीखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बना देती हूँ ताकि आपको दिखे चीजें। इसके बनाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे। तब तक मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ। हाँ अर्चना, कुछ नहीं मैम, वो गलती से हो गया था। ठीक है, आप नीचे मत देखेंगे, ऊपर वाला बनाएंगे। ओके, बनाओ। कितने आ रहे हैं परी? 6, 5 आ रहे हैं। ओके, बनाना एक बार कितने आ रहे हैं। 6 आने चाहिए। 6 मैम इसका बन नहीं रहा मैम। बन नहीं रहा। मेरा तो दूसरा पहले ही बना, दूसरा मैम फर्स्ट वाला बता दो एक बार। बता रही हूँ, चलो इससे पहले एक काम करो, ये वाले क्वेश्चन मेरे को करके बता दो। आप मुझे ये बताना है कि ये जितने भी मैंने 8 लिखे, मेरे को पता था नहीं होगा, ये थोड़ा सा अजीब है, कि ये रेजोनेंस एग्जिबिट करेंगे या नहीं। पहले हम ये वाला कर लेते हैं, इजी वाला। 8 है, आप मुझे बताते जाइए कि फर्स्ट वाला रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? नो मैम। नो मैम। करेगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता तो करता, दूर है ना, डबल पॉजिटिव होना चाहिए, तो डबल सिंगल पॉजिटिव है, तो ये नहीं होगा। नो। ये वाला करेगा? नो मैम। नो मैम। ये वाला करेगा? थर्ड वाला? यस 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 मैम। मैम। यस मैम। अर्चना कैसे करेगा? अर्चना एक बार देख। हाँ, डबल बॉन्ड BH2, बोरोन के पास वेकेंट पी ऑर्बिटल है, तो ये करेगा यस। और ये करेगा? यस करेगा इस तरीके से, यस। फिफ्थ करेगा? नहीं करेगा। तो नहीं करेगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कंजुगेशन ही नहीं है यहाँ तो। और सिक्स करेगा? यस। सेवेंथ करेगा? सेवेंथ? नो मैम। मैम 7 करेगा। करेगा नहीं करेगा। करेगा। जो करेगा बोल रहा है वो रीजन बताओ। दीपक नहीं बताएगा। अंशिका आपने आई थिंक बोला करेगा, वाई? मैम नेगेटिव चार्ज से उस तरफ डबल बॉन्ड आ जाएगा ना। यहाँ पे ये देखो ना, ये रहा, करेगा तो सही। भूल गए क्या? डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज है ना, करेगा। ये वाला करेगा क्या? 8th वाला? डबल सिंगल नो मैम नहीं करेगा। डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज होता तो करेगा, बट यहाँ पे क्या है, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज है, तो नहीं। कहाँ से करेगा? ये नहीं करेगा। इस बॉन्ड को थोड़ी ना तोड़ दोगे, है ना, समझे? यस ओके, ये वाला मैं बना के दिखा देती हूँ कैसे बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान से देखना है इसको। ये देखो, इसके 3 बनाने के बाद वो इधर नेगेटिव देखो, चार्ज अरे इधर देखो, जिसका नहीं बना इधर देखो सबसे पहले। और अपने माइक को प्लीज म्यूट करेंगे। पहला ये बनाया तुम लोगों ने, बनाया किसी ने ऐसा? यस मैम। यस मैम। लोन पेयर है ना, लोन क्या होगा?
लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन होगा रिंग में, और लोन पेयर की एनर्जी ज्यादा होती है तो पहले उसी को ही आप मूव कराओगे, पता चले पाई इलेक्ट्रॉन को घुमा के आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज। जब तक कंजुगेशन होती है तब तक करनी है आपको। और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, तो इस तरीके से बोलो हाँ या ना। यस मैम। अब क्या होगा, कलर चेंज कर देते हैं, इस तरीके से होगा, ये यहाँ ये यहाँ, बोलो हाँ या ना। यस मैम। चलो व्हाइट से बनाती हूँ, व्हाइट थोड़ा सा साफ साफ दिखे। तो जैसा जिसको है वैसे पड़े रहने दो, ये ऐसे का ऐसे पड़े रहने दो। यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। देखना एक बार। मैम मैंने ऊपर वाले मतलब इलेक्ट्रॉन को किया है तो सही है। ऊपर वाले मैम 2 थे ना इस पे लोन पेयर, तो ऊपर वाले को मैंने घुमा दिया। कौन से वाले को बेटा? मैम इसके ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर थे, एक तो नीचे में थे और एक ऊपर में भी तो थे लोन पेयर, तो मैंने उसको, हाँ मैम उस इसी वाले को मैंने घुमा दिया। तो एक ही बात है वो तो, ठीक है। आगे चलो, अब कैसे करोगे, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। इसमें फंस गए थे क्या आप लोग? यस मैम। क्यों फंसना है, नेगेटिव पॉजिटिव दिख तो रहा है साथ साथ आपको। पहले एक बार मैं बना लूं, यहाँ पे आएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, देखना एक बार। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ऐसे ही बनेगा ना, ओके। अब क्या होगा, ये यहाँ ये यहाँ, पहले आप देख लो अपनी नोटबुक में, बाद में बनाना, कहीं पता चले फिर कंफ्यूज हो जाओ। क्या हुआ होगा, यहाँ पे आएगा ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, और ये यहाँ। देख रहे हो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जरूर लगा देना ऑक्सीजन पे, है ना, क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, बोलो अब क्या होगा, ये यहाँ ये यहाँ, तो क्या बन जाएगा? हो जाएगा मैम फर्स्ट के। खत्म हो गया। यस मैम। एक काम करना, घर पे खुद बनाना, ये तो मैंने बनाया है और अभी शायद समझ में भी आ गया हो, एक बार खुद बना के देखना। ठीक है, ओके। तो आज बेसिकली हमने ज्यादा तो नहीं कुछ किया, लेकिन हाँ ये, हाँ बोलो बोलो। मैम इसी स्ट्रक्चर में हम दोबारा मैम ऐसे बना सकते हैं, जैसे एक लोन पेयर ऑक्सीजन का दे दिया और दूसरा मैम ये जो हमारा राइट वाला बॉन्ड है डबल बॉन्ड में, उसको आगे यहाँ ले आए ऑक्सीजन के पास। कौन से वाले में बोल रहे हो? मैम ये फर्स्ट केस वाले में, जब आपने फर्स्ट बनाया था मुझे क्वेश्चन दिया था। ये वाला? यस मैम, जैसे लोन पेयर को तो उधर ही भेज दो मैम, दूसरे जो पाई बॉन्ड है मैम इसको यहाँ ला सकते हैं ऑक्सीजन के बाद। ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे? यस मैम। अच्छा तुम ऐसे बोल रहे हो, एक मिनट रुको, तुम बोल रहे हो ऐसे कि मैम ऐसे ऐसे ऐसे? मैम यहाँ पे जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है ना वहाँ पे, हाँ। अच्छा इस साइड ऐसे ऐसे करके बोल रहे हो? नहीं मैम, यहाँ पे बॉन्ड जो है मैम, यहाँ पे ऑक्सीजन एक के साथ काम जो करना, बना के दिखाना मेरे को, ठीक है? मैम जैसे आपने सेकंड वाले में ऑक्सीजन के साथ डबल एक बॉन्ड लगाया ना, उसी में लेफ्ट साइड से, हाँ इस साइड में भी वही बॉन्ड लगाना। मैम मतलब उल्टी तरफ से शुरू कर दिया है मैम। हाँ यस मैम। अच्छा ऐसे कर दिया है क्या? तो मतलब ऐसे भी कर सकते हो अगर ऐसे कर रहे हो तो। नहीं मैम भेज दूंगा मैं आपको। हाँ मेरे को भेज देना, ये 2 ही तरीके से हो सकता है, राइट? या तो इस तरह से मूवमेंट कराओ या दूसरी तरफ से कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोन पेयर को ही घुमाना है, पता चले पाई को घुमा के आगे, वो गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, लोन पेयर की एनर्जी ज्यादा होती है पाई इलेक्ट्रॉन से, तो पहले वही मूव करेंगे। यस मैम। तो आज के लिए हम ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करेंगे, ये वाला क्वेश्चन घर के लिए ट्राई करना, मैं बना रही हूँ। आपको क्या करना है इसमें, मुझे ये बताना है कि हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड। क्या हुआ बच्चों? मैम स्टार्टिंग की स्लाइड रिपीट कर दो प्लीज। ओके मजा आ गया मैम, ऊपर वाला ओके ठीक है। अभी जिसको समझ में नहीं आया कोई प्लीज मुझे बता दो, अभी 3 मिनट है हमारे पास, ये घर से करना है आप लोगों को। मुझे ये बताना है कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ग्रुप में डिस्कशन कर लेना, राइट?
ओके, हाँ हाँ, बोलो बोलो, हैंड रेस किया विवेक। मैम ये जो लास्ट वाला ही नहीं आया मैम, जिसमें कौन सा, 6 ये बना। वाला? यस मैम। खुद बनाना एक बार, मेरे बनाने से कभी नहीं आएगा समझ में। खुद बना के देखना बिना देख के कि क्या क्या है। देखो बच्चे, जहां से तुम शुरू कर रहे हो ना, क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो पूरा क्लॉकवाइज घुमा के, मतलब घुमा के चलना। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो पूरा वही चलना जब तक कंजुगेशन खत्म ना हो जाए, मतलब जब तक पहले वाला स्ट्रक्चर रिपीट ना हो जाए, तब तक कंजुगेशन आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। ठीक है, अब देखो ना, मैंने ये क्लॉकवाइज घुमाया ना, घुमाया, देखो सारी जगह क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। यस तो एक मैम। बार मैं घुमाती गई, जब तक घुमाती गई, जब तक ये मेरे को पहले वाला स्ट्रक्चर ना मिल गया। तो एक बार खुद बना के देखना कैसे बनेगा, सोच समझ के बनाना। जो मैंने बोला है ना, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आना चाहिए, वैसे करके करना, समझ में आ जाएगा। खुद बनाओगे तो आएगा। स्टार्टिंग की स्लाइड्स में मैंने क्या बताया था अनुष्का, इधर देखो एक बार। देखो रेजोनेंस में मैंने ये बताया था कि जो आप 11th में लुईस स्ट्रक्चर पढ़ के आते हो, उससे आप एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से आप प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए हमें दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं, जिसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके हाइपोथेटिकल होते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड वाला आपका ओरिजिनल एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये इसका एक एग्जांपल है, अगर मैं ओजोन की बात करूं तो एक्स और वाई की बॉन्ड लेंथ जो है बराबर नहीं है हमारे अकॉर्डिंग। हम कहेंगे कि सिंगल वाले की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, हाँ विवेक कर दे। लेकिन एक्चुअल बॉन्ड लेंथ क्या होती है, एक्स और वाई दोनों बराबर होती है। ये हमें कैसे पता चला अनुष्का, रेजोनेंस करके देखी हमने कि रेजोनेंस के बाद देखो ये डबल वाला सिंगल में कन्वर्ट हो गया, सिंगल वाला डबल, यानी कि ना तो अब कोई प्योर सिंगल रहा, प्योर डबल रहा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ चुका है, राइट। तो इससे हमें ये पता चला एक्स वाई बराबर है, राइट। इसमें सेम, अच्छा कर लिया था, ऐसे ही कार्बोनेट का, बस इससे ज्यादा नहीं बताया था। तो आज के लिए जितना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशंस फॉर कंपाउंड टू शो रेजोनेंस, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए कि पूरी ऑर्गेनिक में सवाल आ जाए, आप पता लगा लो कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहे हैं नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं पता चला तो जो स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं कर पाओगे। पहले ये पढ़ना आज अच्छे से जाके, उसके बाद कल हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम रूल्स देखेंगे कि रेजोनेंस के रूल्स क्या होते हैं। आपको अलग अलग कंपाउंड मिल जाएंगे, मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, आपको बताना होगा, बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो। और मोस्टली क्वेश्चन में वो जो MS चौहान की बुक के मैंने PDF भेजी आपको, उसमें से मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? मैम इससे जो आपने आज टॉपिक करवाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें जो आप